बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही, लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। एक और वाक़या दहशतगर्दी का हुआ जिसमें दो क्रिकेटर्स को कत्ल किया गया। दोनों का ताल्लुक अक़लियत के साथ था और इसमें एक दावा भी किया गया, ये जो कत्लेआम किया गया है क्रिकेटर्स का, इसमें जो मुलव्वस गिरोह है वो है जी IS खुरासान। उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। ये वाक़या मस्तूंग में हुआ है और उसके बाद जो है वहाँ पे काफ़ी कशीदगी है। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ है। दोनों अफराद, दोनों खिलाड़ी थे और क्रिकेट के प्लेयर्स थे। वहाँ एक ग्राउंड के अंदर इन्हें कत्ल किया गया और लगातार सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ रोकते हैं, आग लगा देते हैं। सड़कों से जा रहे हैं जो लोग, उनको अगवा कर लेते हैं, उन्हें कत्ल कर लेते हैं। मुसल्लह जत्थे एकदम आते हैं, आकर पुलिस पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर देते हैं, पूरे के पूरे शहरों पर कब्जे कर लेते हैं। बैंकों को और जितनी भी वहाँ पे अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, लूट लेते हैं। पुलिस का असला साथ लेकर चले जाते हैं। एक अजीबो गरीब सूरत हाल है बलूचिस्तान में और कोई मानने को तैयार ही नहीं है। DG ISPR ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के जो अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान में, इनके पीछे भारत का हाथ है। तो इसका मतलब है भारत तो कामयाब हो रहा है। अगर भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो इमरान खान की आंख साया कर रही हैं, इमरान खान की बहनों को एहतजाज करने से रोक रही हैं, वो बुशरा बीबी को जेल के अंदर निशान इबरत बना रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं, या रिजवी बरादरान को कब तक उन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा रखना है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, या कश्मीर में अवामी तहरीक को कैसे कुचलना है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है कि वो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुचलने का काम लगातार करती रहें या सियासतदानों को निशाना बनाती रहें? भाई, उनका काम तो दहशतगर्दों से लड़ना है। भारत अगर बलूचिस्तान में लगातार कामयाब हो रहा है तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ हैं और उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन जमातों ने एक APC बुलाई और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाज़े की हैं। उसका जो एलामिया है, वो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सदारत करवाई गई वो अख्तर जान मेंगल साहब से करवाई गई। बलूचिस्तान के एक पुराने सियासी रहनुमा हैं। महमूद खान अचकज़ई भी उसके अंदर शामिल थे, बलूचिस्तान से और लोग भी शामिल थे, जबकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके अंदर शमूलियत की। हुकूमत आपको पता है इसके अंदर कभी शामिल होगी नहीं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में बैठी है। तो जो APC का एलामिया है वो क्या कहती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार, गैर नुमाइंदा हुकूमत और पॉलिसियों को बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। सब लोग माने कि उसने कहां पे गलती की। फिर जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान, महारंग बलोच, अली वज़ीर, शाह महमूद कुरैशी, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा और दीगर सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं। APC एलामिया में बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी और जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का भी मुतालबा किया गया। बलोच अवाम की मुआशी जो उनका इस्तेसाल किया जाता है उसके खात्मे और वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए कि वो बेचारे वहाँ के रहने वाले हैं, उनके वसाइल उनके हैं, तो पहले पैसा उन पे खर्च करें, बाद में आप अपनी जेब में डालें। फिर दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात की गैर जानिबदार कौमी कमीशन से तहकीकात कराई जाए। बलूचिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर वसी सियासी डायलॉग भी शुरू करवाए जाएँ। DRA और दीगर कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा किया गया और यह भी कहा गया कि जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है, फार्म 47 के ऊपर लाकर बुकटी को वहाँ बिठा दिया है और उसने अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई हुई है सरकार के खर्च से, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जिम्मेदार है, इनको जिम्मेदार करार दिया गया और अख्तर मेंगल साहब ने इसकी सदारत की थी। तो ये जनाब लुबे लुबाब है। अख्तर मेंगल ने वहाँ पर बहुत सारे गिले शिकवे किए, बहुत सारी बातें की। महमूद अचकज़ई साहब की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा घंटे भी बता दिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में पुलिस वाले लड़ते रहे और शहीद होते रहे और वो मदद मांगते रहे, लेकिन उनको मदद दी नहीं गई। 12 बजे ज़ियारत साने में
इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं, ये लोग ज्यादा हैं, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं। सुबह 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, वो लड़ते रहे। 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अजीजों को टेलीफोन किया कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आते, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नहीं आते, तो आप मेहरबानी करें और कुछ इमदादी सामान हमें पहुंचाएं, कोई असला वगैरह आप लेकर आएं। DGISPR ने यह बात तस्लीम की है कि पुलिस के साथ अवाम मिलकर लड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंची। बार बार बुलाया गया, फिर भी नहीं पहुंची। और यही बात इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई भी वही बात कर रहे हैं। वजीर आला साहब कोई शरीफ आदमी होता तो वह इस्तीफा दे देता या किसी को नौकरी से निकाल देता। तो बस इंसान है, मरते रहते हैं और आप बस पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हम अपनी अफवाज और अपनी एजेंसियों से दरखास्त करते हैं कि जो आइन का हलफ आपने उठाया है उसका आप ख्याल रखें, जो हमने उठाया है उसका हम ख्याल रखेंगे। सिपाही से लेकर जर्नैल तक उनका यह हलफनामा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने हलफ का ख्याल रखें, पाकिस्तान बच जाएगा। फिर इसी तरह असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने बताया कि हमने अख्तर जान के हवाले लगभग 400 ऐसे लोग किए थे जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। यानी जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने आते ही बलूचिस्तान के मामलात को हल करने के लिए तेजी से इकदाम किए। 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया और अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले किया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया और उसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि वो बलूचिस्तान जिसको सही डगर पे लाया जा रहा था, आज उसके हालात आपके सामने हैं। अचकज़ई ने कहा कि आपने मारना है तो कितनों को आप मारेंगे, फिरौन से ज्यादा तो आप नहीं मार सकते, ये मुल्क हमारा है, आए अहद करें, हर इदारा अपने अहद के मुताबिक रहे। देखिए पाकिस्तान का हल भी यही है। फजलुर रहमान साहब बार बार ये बात कहते रहे, देखिए सब ने बताया कि बलूचिस्तान में अमली तौर पे आपका इक्तदार या आपका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। कोयटा में एक आदमी को बिठा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, आप सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पे हुकूमत कर रहे हैं। आप वहाँ से सिर्फ मादनियात निकाल रहे हैं और दिन के वक्त आप भारी सिक्योरिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं। आपके मफादात बलूचिस्तान में, आपकी स्मगलिंग बलूचिस्तान से होती है, आपका मंशियात का कारोबार बलूचिस्तान में होता है। तो बलूचिस्तान से अंडे बच्चे तो आपको मिल रहे हैं, पैसा तो आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। जब दिल करता है, जहाँ पर दिल करता है, दहशतगर्द आते हैं, आकर अटैक करते हैं और बेबसी होती है एजेंसियों की। अब यह दावा किया गया कि जो पुलिस अहलकार जिनकी लाशें भी वापस की गई हैं वो दहशतगर्दों ने अपनी शराइत पर वापस की हैं। यानी 18 एहलकारों को वो उठाकर ले गए, 9 को वो पहले शहीद कर गए, 42 टोटल उन्होंने शहीद कर दिए 72 घंटों के अंदर। और वो जो लाशें उन्होंने वापस की हैं वो भी उन्होंने शराइत रख के वापस की हैं कि ये शराइत हमारी मानो, हम आपको लाशें देते हैं, वरना लाशें भी नहीं देते। और अब लाशों पर यह सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में शदीद गमो गुस्सा है। गमो गुस्सा किस पे है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और उनकी बनाई हुई सूबाई हुकूमत पे। और गुस्सा किन्हें है? जिनके लोग शहीद हो गए। मैं पुलिस वालों के लवाहिकीन की बात कर रहा हूं। वहां अस्पताल के अंदर फड्डा हो गया। देखें ना, इनकी कोशिश ये होती है कि यहां पे जितने शहीद हैं इनकी बॉडियां हम ले जाएं, ले जाके एक महफूज जगह पे रखें, फिर हम जनाब इस्लामाबाद से बुलाएं वजीर दाखिला को, वजीर आजम को, फील्ड मार्शल को, और वहां पर हम नमाज जनाजा करवाएं, सारी दुनिया को बताएं देखिए हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहां पे खड़े हो नमाज जनाजा पढ़ाएं। और वो उस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन आम आदमी बहुत गुस्से में है कि यार तुम हमारे जनाजे पढ़ने आ जाते हो, हमारी मदद करने नहीं आते। जिस वक्त हम पे गोलियां चल रही थी, हम बार बार कह रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे, इंतजामिया से रब्ता कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों नहीं आई उस वक्त लड़ने के लिए? उनके पास जदीद असला था, वो आके तालिबान के ऊपर या जो भी वो ग्रुप था उसके ऊपर आके अटैक कर सकते थे, या जो जत्था आया हुआ था उसके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। वो वक्त ज़ाया किया गया। ना सिर्फ पुलिस वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि बाद में जो यरगमाल बनाकर गए उनको उन्होंने शहीद कर दिया। और DGISPR कहते हैं जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों को छुड़ा कर ले आए, लेकिन आप जब छुड़ा कर नहीं लाए तो इसका क्या मतलब है? कि आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, बल्कि आपका ऑपरेशन नाकाम हो गया बदकिस्मती से। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मामले पे मैं फिर वही बात कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डंडे से बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहेगी, यही सूरत हाल रहेगी। ये बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ बहुत सारे वसाइल हैं,
या तो आप सारे लोगों को मार तो नहीं सकते ना, आप सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यही पॉलिसी बलूचिस्तान में है, यही पॉलिसी कश्मीर के अंदर है। इस पॉलिसी को बदलें, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने दें। यानी जो अवाम जिन्हें मुंतखब कर दे उन्हें यह हक दे दिया जाए कि आप फैसले करें, हम आपके मुलाजिम हैं, आप हमें तनख्वाह देते हैं, आप जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। कोर कमांडर भी वैसे ही काम करे, सेक्टर कमांडर भी वैसे ही काम करे, रेंजर्स भी वैसे ही काम करे। एफसी बॉर्डर पे काम कर रही है, ठीक है, वो अपना काम करे, वो वफाकी वजीर दिफा जो है उसके अंडर में। तो जब इदारे अपनी डोमेन में चले जाएंगे, अपनी हुदूद के अंदर चले जाएंगे, तो आप देखिएगा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब आप डंडे के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, बंदूक के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गलती मान ली, लेकिन मुझे पीटीआई की तो मुझे समझ आ गई ना कि पीटीआई ने गलती की और वो बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी मुराद वो लेने के चक्कर में थे, जिनके इमरान खान भी खिलाफ हैं। लेकिन वो पकड़े गए, रोला पड़ गया, छुपा छुपा के काम कर रहे थे, पकड़े गए। लेकिन पीटीआई पीछे हट गई, ये तो बात समझ आती है। नून लीग की मुझे समझ नहीं आई।